भोर की चिड़िया सुनाती गान कोई, तृप्ति का गाती नया उन्वान कोई। भोर की चिड़िया सुनाती गान कोई। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। एक प्रश्न आया था कि 3 हफ्ते पहले जो सब्जियां लगाई थी उनका अपडेट दिखाइए। तो चलिए देख लेते हैं आप अपडेट। 3 हफ्ते पहले मैंने ये ककड़ी लगाई थी, पतली वाली ककड़ियाँ, जो नरम ककड़ियाँ आती हैं, जो नदी किनारे रेत घाट पर होती हैं। इस बार मैंने बहुत जल्दी बो दी थी, यानी कि गर्मी शुरू हुई है और इसमें छोटे छोटे फल लगने शुरू हो गए। तो 3 हफ्ते पहले लगाई थी, यानी चौथे हफ्ते में इसकी फ्रूटिंग होने लगी। बस ऐसे ही हम करो और सीखो की तर्ज पर चलते हैं। अब हमारे पास ये जानकारी हो गई कि चौथे हफ्ते में या 4 हफ्ते खत्म होते होते तक हमें ककड़ियों की फ्रूटिंग मिलने लगती है। हम उसी हिसाब से बुआई कर सकते हैं। मिट्टी की बात है तो आप जानते हैं कि ये नदी किनारे रेत पर होती हैं, तो सैंडी सी सॉइल, भुरभुरी सी सॉइल, मॉइस्चर भी चाहिए, नमी युक्त सॉइल चाहिए। तो खाद भी चाहिए, नमी भी चाहिए और वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। मेरे तो पास ये गहरे वाले ये टब हैं, ये बहुत गहरे नहीं हैं, तो इनमें उगाना मेरी मजबूरी है। आप अगर ग्रो बैग खरीद रहे हैं तो किसी भी बेल वर्गीय सब्जी के लिए आप 18 बाई 18 का ग्रो बैग लेंगे तो आपको भरपूर टोकरे भर भर के फसल मिलेगी। होने को ये 12 बाई 12 के ग्रो बैग में भी हो जाती हैं और मैंने लगाई भी हैं, बस फ्रूटिंग की क्वांटिटी कम हो जाती है। और ये भी मैंने ठीक 3 हफ्ते पहले ही लगाई थी। ककड़ी और करेला एक साथ बीज लगाए थे, लेकिन करेले का बीज अंकुरित होने में ही लगभग 8 दिन, यानी 1 हफ्ते लेट। करेला देर में अंकुरित होता है। तो अब ये फसल 3 हफ्ते की नहीं रही, 2 हफ्ते की हो गई, क्योंकि ककड़ी का बीज तो दूसरे ही दिन अंकुरित हो जाता है, तीसरे दिन तो उसमें पत्ते फूट आते हैं। और दोनों की ग्रोथ में अंतर है। देखिए, अभी करेले ने बेल भी नहीं पकड़ी है, लेकिन हाँ, ग्रोथ अच्छी चल रही है। और ये कद्दू की बेल है और इसकी भी ग्रोथ अच्छी चल रही है। इन 3 हफ्तों में मैंने ककड़ी, कद्दू, करेला तीनों की बेलों में क्या क्या केयर की वो भी मैं साझा करती हूँ। जब लगाए थे बीज तब एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाला था, और जब 1 हफ्ते के पौधे हो गए तब हमने उसमें गोबर का उपला या कंडा, जो भी आप कहते हैं, वो बाल्टी में गला दिया था। 3 दिन 4 दिन वो गला रहा, और वो पानी लगातार मैं हफ्ते में एक बार, 5 दिन में एक बार, ऐसे जैसी सुविधा हो जाती है मैं वो पानी डाल रही हूँ। लिक्विड मैन्योर तत्काल असर दिखाता है, क्योंकि पौधा लिक्विड चीज़ों को ही अवशोषित करता है। और ये दूसरे ग्रो बैग हैं, ये 18 बाई 18 के हैं, ये बिल्कुल सही हैं। ये मैंने अब खरीदे हैं इसीलिए कि मेरे ड्रम की गहराई कम है। और ये 2 हफ्ते की भी 2 हफ्ते की ही होंगी ये बेलें। ये है लौकी और तोरई, तो मिक्स लगाई हैं मैंने, और इनकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। और इनमें एक बार मैं लिक्विड मैन्योर देर से भी दूंगी तो चल जाएगा, क्योंकि कंटेनर की साइज़ बड़ी है। और ये ग्रो बैग भी 18 बाई 18 के हैं, इनमें ककड़ियाँ लगाई हैं, लेकिन उन ककड़ियों में और इन ककड़ियों में अंतर है। पूरे 1-1.5 हफ्ते का, 10 या 12 दिन का अंतर है, तो ग्रोथ पे भी अंतर आपको दिखाई दे रहा है। सो ऐसे ही अलग अलग लगाना चाहिए। और पालक धनिया तो देखिए आप कितनी मस्त है। इस साल मेरे यहाँ धनिया बहुत हुई है और मैंने हर 15 दिन में धनिया डाली है। और अभी ये टब देख लीजिए, एक उखाड़ के खाली कर चुकी हूँ और बीच में एक लौकी डाला है। अभी मेरा लालच है, हो गया तो अच्छा, नहीं तो उखाड़ के फेंक दूंगी, क्योंकि बहुत जगह मैंने लौकी लगाई है। पर ये एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। अगर धनिया उखाड़ लिया तो लौकी हो भी सकती है। इस टब में मैंने मेथी लगाई थी, मेथी उखाड़ के खाली कर दी और 3 लौकियाँ लगाई थी, लेकिन 2 बची हैं, एक गल गई। तो जब वो गल गई उसकी जगह मैंने एक टंडा लगा दिया है, और ये टंडे लगाए हैं। नया प्रयोग है। 1 साल टंडे लगाए थे, बहुत सफलता नहीं मिली थी। इस बार फिर ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं। जो भी मेरा अनुभव होगा मैं आपसे शेयर करूँगी। कुछ विशेष नहीं किया, वही मिट्टी है। और अभी तो मेरी वर्मी कंपोस्ट खत्म हो गई है, तो मैंने वो भी नहीं डाली। सूखे पत्ते बहुत सारे मिले हैं, इसीलिए मैं लिक्विड मैन्योर डाल रही हूँ, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट खत्म हो गई है।
तो ये देखिए, ये फिर तोरई हैं, वो लंबी वाली जो धारी वाली होती है, लाइन वाली। और ये हमारी बरबटी कह लीजिए या लोबिया कह लीजिए, वो है। सो अच्छी ग्रोथ चल रही है। उधर पुराने टमाटर लगे हुए हैं, तो कुछ पुरानी सब्जियां, उनका अपडेट मैंने आपको दिखा दिया, और कुछ नई लगाई हैं। सारी ही सब्जियां बहुत अच्छी नहीं होती हैं, कुछ थोड़ी कम हो जाती हैं, कुछ ज़्यादा। कभी हमसे कोई गलती हो जाती है या हम बीच में कभी छोड़ के चले जाएं तो थोड़ा असर तो पड़ता है। ये धनिया और बो दिया है, देखिए ये दिख रहा है ना टब में, धनिया बो दिया है और चौलाई की भाजी बो दी अभी हमने। और ये चौलाई की भाजी है, ये लाल वाली है। और ये मेथी का है एक टब। पुरानी मेथी जब उखाड़ी थी उससे पहले ही इस टब में मेथी बो दी थी। प्लान तो ये किया था कि बीच में खाली जगह छोड़ी थी कि यहाँ एक लौकी का पौधा उतारूंगी, लेकिन मेथी की ग्रोथ अच्छी हो गई है, मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ उतारना चाहिए। पैकेट में है पौधा, बाद में देखती हूँ उतार भी सकती हूँ। यहाँ एक बीच में भिंडी का पेड़ था, वो मर गया। भिंडियाँ लगाते ही बरसात हो गई, तो भिंडियाँ तो अभी लगाई हैं पिछले हफ्ते, या अभी मैंने वीडियो भी शेयर किया आपसे। लगाई थी तब 2 पत्ते थी, अब 1 पत्ता और उनमें आ गया है। और इनकी विशेष केयर अभी नहीं की है क्योंकि इन्हें लगाते ही गिर गया पानी, तो ओवर वाटरिंग हो गई और कुछ इसमें से गल भी गई। पर मैं पैकेट में भिंडी एक्स्ट्रा पैकेट रखती हूँ, अभी मेरे पास है, तो कहीं कोई गल रहा है तो वो मैं लगाती जाती हूँ। तो इस साल मैंने अच्छी भिंडी लगाई है। भिंडी के साथ यही होता है कि लगा रहे हैं तो ज़्यादा मात्रा में लगानी पड़ती है, अन्यथा मत लगाइए, क्योंकि 4 से 8 पौधे लगाने से तो आपका कोई मतलब निकलेगा नहीं जब तक कि पौधे ज़्यादा ना हो। और ये 12 बाई 12 के ग्रो बैग में हमने 1 पौधा लगाया है। ये एक टब है जिसमें देखिए मिक्स भाजियाँ हैं, 2-4 दाने धनिया के भी हैं। अब बस आजकल यही प्लान चलता है, ये भाजियाँ निकाल लूँ और टब खाली कर लूँ। ये एक धनिया और डाला है, देखो बहुत अच्छा अंकुरित हुआ। ये वाजपेयी साहब ने बोया है, सो उनकी बोने की कला बहुत अच्छी है, तो बीज अच्छे अंकुरित हुए। धनिया अंकुरित होना बड़ा मुश्किल होता है, खूब परेशानी होती। एक टब में वो धनिया है देखिए। तो इस साल ये ताज़ा धनिया फ्रेश घर में खाने को मिल रहा है। हर साल इतनी अच्छी फसल नहीं होती, ये मेरे साथ भी होता है और आपके साथ भी होता होगा। ये पत्ता गोभी बस अब विदा होने वाले हैं, किसी भी दिन तोड़े जा सकते हैं। टब खाली करना है। और देखिए लौकी खूब ही फल रही है, छोटी सी बेल है। हम 3 लौकियां हार्वेस्ट कर चुके हैं, 2 आज हार्वेस्टिंग को तैयार है। 3 नहीं, हम 4 हार्वेस्ट कर चुके हैं। और देखो मैं पीछे से दिखाती हूँ तो आपको दिखेगा। और एक चीज़ दिखाऊं, जब फल बहुत ज़्यादा आते हैं तो शुरू के फल बहुत लंबे बड़े होते हैं, उसके बाद के थोड़े छोटे, और ऊपर के फल देखो ये कितना छोटी लौकी हो गई है। लेकिन हार्वेस्ट के लिए तैयार है, मैं तोड़ लूँगी। तोड़ना ज़रूरी है, यदि मैं तोड़ लूँगी तो बेल की जो एनर्जी है फिर से थोड़ी वापस होगी, और जो आगे थोड़े ब्रेक के बाद, एक हार्वेस्टिंग के बाद ब्रेक के बाद फिर नई फ्रूटिंग होगी। और ये गोभी का टब है, इसमें भिंडी लगा दी, और इसमें मैंने थोड़ा आलस किया, कोताही की है। टब की मिट्टी पलटी ही नहीं, बस ऐसे ही गुड़ाई करके, बरसात भी हो गई थी और कहाँ फैलाती है, आधी मिट्टी तो गीली हो गई थी, सो लगा दिया। देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। और ये हमारे सहतूत महाराज है। सड़क किनारे जो वृक्षारोपण होता है ना, फॉरेस्ट नर्सरी से लाई थी, तो बड़ी छोटे छोटे से सहतूत हैं, लेकिन मुझे तो पेड़ भी देखने में अच्छा लगता है। और छत पर आओ तो 1-2 तोड़ के मुंह में डाल लो। और पता वो लंबी चोंच वाली चिड़िया आती है तो वो खूब मज़े से सहतूत खाती है, तो पंछियों का आगमन होता है। और ये हमारे गोलू मोलू बच्चे खेले ही जा रहे हैं, खिले ही जा रहे हैं। फरवरी निकल गया, मार्च चल रहा है, क्या इनकी प्रूनिंग करूं, कैसे करूं? तो प्रूनिंग कैंसिल, और बस चल रहा है। देखती हूँ इस बार मैं सब मन का कर रही हूँ, ऐसे कि नियम से कुछ भी नहीं कर रही। रिपोर्टिंग भी नहीं हुई इनकी मैंने प्रूनिंग भी नहीं की। और मार्च एंड तक देखती हूँ, अगर कोई टहनी खाली हुई तो मैं उस टहनी की प्रूनिंग कर दूंगी, ऐसे करूंगी। बहुत हार्ड प्रूनिंग नहीं करूंगी मैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुछ खास जानकारी तो मैंने दी नहीं, पर हाँ ओवरव्यू आपने देख लिया। और ज़रा भी मदद हुई हो या आपको अच्छा लग गया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।